इन पे पुलिस की कार्रवाई का कोई असर नहीं हो रहा है। हो सकता है इन पे कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है आगे चल के। जेल से भी कई बार मोबाइल ऑपरेट कर रहे हैं और अपना एक नेटवर्क या अपनी गुंडागर्दी का नेटवर्क वो चलाए हुए हैं। निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार की कोई गुंडागर्दी बदमाशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी किसी को। देखिए, छत्तीसगढ़ में 8 नवंबर को एक बड़ा एनकाउंटर होता है जिसमें अमित जोश को ढेर कर दिया जाता है। और अमित जोश जो कि एक पुराना आतंक अपराधी था और उसकी लगातार पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही थी। उसके बाद उसके पुलिस के द्वारा उसको रोके जाने पे उसकी ओर से रिटेलिएट किया जाता है और उसके बाद जो काउंटर फायर होता है, काउंटर फायर में अमित जोश ढेर हो जाता है। अब मसला ये है कि दुर्ग पुलिस अब जो गुंडे बदमाश हैं उनको लेकर थमने का नाम नहीं ले रही है। बहुत सारी लिस्टिंग की जा रही हैं जिसमें जो क्राइम मीटिंग है एसपी साहब के निर्देशन पे वो कल हुई है। उस मीटिंग के बारे में जानना चाहेंगे। एडिशनल एसपी साहब हैं सुखनंदन राठौर साहब। सर, जो मीटिंग हुई है कल एसपी साहब ने ली है और पूरे ज़िले के अफसर थे, आप लोग भी थे, क्या कुछ हुआ है उसमें? पुलिस अधीक्षक महोदय ने कल एक मीटिंग समस्त थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी और राजपत्रित अधिकारियों के लिए है जिसमें सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार की कोई गुंडागर्दी बदमाशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी किसी की। और जो गुंडा सूची है, निगरानी सूची है, उसमें सक्रिय गुंडा बदमाशों को चिन्हांकित करके लिस्ट बनाने कहा गया है ताकि उन पर नज़र रखी जा सके, कड़ी कार्रवाई की जा सके। और सभी को अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा गया है। कहीं भी किसी भी कोई परिस्थिति ऐसी आती है तो उसके लिए तैयार रहें। ये जानकारी आ रही है कि हर थानों से 5 ऐसे जो बहुत बड़े क्रिमिनल हैं या जो आदतन अपराधी हैं जो बार बार पुलिस की कार्रवाई के बाद भी उनको चेतना नहीं आती, तो उन लोगों को खास तौर पर एक मतलब उसको स्क्रीज किया जा रहा है। चिन्हांकित सक्रिय गुंडा बदमाशों की सूची बनाने की बात कही गई है और ऐसे गुंडा बदमाश या ऐसे आदतन अपराधी जो जमानत पे छूटे हुए हैं और उस जमानत का शर्त रहता है कि उसके बाद जमानत इसी शर्त में दी जा रही है कि इस प्रकार की कोई कार्रवाई वो या क्राइम नहीं करेगा, लेकिन उसके बाद भी वो आके फिर से क्राइम कर दे रहा है तो उसकी जमानत विरोध और जमानत को निरस्तीकरण की भी बात कही गई है। स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं और उसी क्रम में कल की मीटिंग के बाद सभी अलर्ट मोड में हैं और सब कार्रवाई में लगे हैं। एक मॉड्यूल इस तरह का भी देखने को मिलता है सर, जो पकड़ा चुके हैं, जेल में निरुद्ध हैं और वो लोग जेल से भी कई बार मोबाइल ऑपरेट कर रहे हैं और अपना एक नेटवर्क या अपनी गुंडागर्दी का नेटवर्क वो चलाए हुए हैं। क्या इस विषय में भी कोई दिशा निर्देश मिले हैं कि जेल के जो अपराधी हैं, जो जेल में निरुद्ध हैं, उनके ऊपर भी निगरानी या उनके ऊपर कोई सघन जाँच वगैरह या इस तरह से कुछ? सर्विलांस सिस्टम है और उसमें उस पर नज़र रखी जा रही है। हमारे डीएसबी की टीम लगी हुई है, एक्टिव है और कहीं कोई इस तरह की बात स्पष्ट रूप से अभी सामने नहीं आई है। जैसे अगर ऐसी कोई बात आती है तो इस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। एक निर्देश और दिया गया है दुर्ग एसपी की ओर से कि अब जो पुलिसकर्मी रहेंगे जिनको वेपन रखने के लिए जिनको अथॉरिटीज़ हैं वो अपने वेपन अपने पास रखेंगे और कभी भी इस चीज़ में कोताही नहीं करेंगे, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के लिए कभी भी कोई भी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। सर, मैं सही हूँ? जो अभी पिछला मुठभेड़ हुआ था उसमें 2 ही अधिकारियों के पास वेपन थे, बाकी टीम के पास नहीं थी। तो ये निर्देश दिए गए हैं अलर्ट मोड में रहने के लिए। कहीं कुछ ऐसी विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो वो जिनको जो पात्रता है वो वेपन अपने पास रखें। सर, लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज, जिस तरह से जो अपराध हैं, जो एनकाउंटर हुआ है उसके बाद से अपराधों में कमी आई है, ये चीज़ पब्लिक कई एंगल से इन चीज़ों को देख रही है। कई लोग सराहना कर रहे हैं इस एनकाउंटर के बाद में पुलिस की अब दबिश या दखल देखने को मिली। अब जो जैसे नशे का कारोबार एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है जो भी अपराध को क्रिएट करने के लिए एक बहुत बड़ा जरिया होता है, जैसे जो इंस्टाग्राम में अभी जो रील वाले विषय पे कार्रवाई हुई, या जो गांजा या गोली खाकर जो इस तरह से अपराध कर रहे हैं, या जो कटर चला लेते हैं, क्या ऐसे लोगों पे निगरानी रहेगी? और एक उसी में बड़ा सवाल ऐड कर देना सर, जो कटर जो बेचते हैं सर, जैसे ऑपरेशन के लिए वो सर्जिकल ब्लेड के तौर पर इस्तेमाल होना है, वो कटर आम अपराधी को हाथ में मिल जा रहा है, तो इसके लिए कुछ
कोई भी किसी भी चीज़ का उपयोग कहीं चीज़ के लिए कर दे रहा है तो जो आरोपी या जो अपराध कर रहे हैं उस पर कार्रवाई की जा रही है। अलग से कोई चीज़, एक चीज़ आप बंद करेंगे दूसरी चीज़ आ रही, दूसरी तीसरी, और जो सर्जिकल ब्लेड है या सामान्य ब्लेड है उसमें कर रहे हैं। तो जहाँ पर भी इस तरह की कोई उपयोग कर रहा है तो उस पर कड़ी धाराओं में FIR ली जा रही है, कार्रवाई की जा रही है। बहुत शुक्रिया सर। तो ये एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर सर, साफ तौर पर एक संदेश है, एक मैसेज है कि गुंडे बदमाश जो हैं वो सावधान हो जाएं। मैं ये बताना चाहूँगा कि दुर्ग ज़िले में जो 900 के करीब जो लगभग लिस्टेड गुंडे बदमाश हैं वो लगभग हैं, और जो निगरानी शुदा है, निगरानी शुदा मतलब ये होता है कि 3 से ज़्यादा उनके ऊपर अगर अपराध होते हैं तो वो निगरानी में आ जाते हैं पुलिस के। तो ऐसे जो आंकड़े लगभग 350 के आसपास हैं। तो ये जो आंकड़े हैं, इन आंकड़ों पे अब नज़र है, और ख़ास तौर पर जो पुलिस का कहना है, पुलिस का जो आदेश है या दिशा निर्देश है आला अधिकारियों की ओर से जो एसपी साहब ने निर्देशित किया है, हर थानों से 5 ऐसे लोगों को क्रीम रूप से निकाला जाए जो आदतन अपराधी हैं, जिन पे पुलिस की कार्रवाई का कोई असर नहीं हो रहा है। हो सकता है इन पे कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है आगे चल के, हो सकता है इनको बहुत बड़े पैमाने पे या बड़े स्तर पे लामबंदी इनके खिलाफ, हम ये नहीं कह सकते कि कोई एनकाउंटर होगा भविष्य में या नहीं होगा, लेकिन ये तो कहा जा सकता है कि पुलिस अब थमने का नाम नहीं लेगी, ऐसा जैसा बातचीत या एक्टिविटीज़ में देखने को मिल रहा है। पुलिस इन हर थानों से 5 लोगों की लिस्टिंग करने की तैयारी कर रही है, और वो लिस्ट उसको एक स्क्रीज़ करने की तैयारी कर रही है कि उस स्क्रीज लिस्ट में अंतिम चेतावनी दी जाएगी, और अंतिम चेतावनी का स्वरूप क्या होता है ये सामने वाला वक्त बताएगा, ये अभी हम नहीं कह पाएंगे। तो आगे इन खबरों में हमारी नज़र बनी हुई है, जैसे कोई अपडेट आएगी आपको ज़रूर बताएंगे।